हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद स्नेहा। गाइस, आज की जो स्टोरी का टाइटल है द ट्रूथफुल मॉनगूस। ट्रूथफुल मतलब सच्चा, मॉनगूस मतलब नेबला, सच्चा नेबला। गाइस, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट कर लेते हैं और मैं वर्ड टू वर्ड इसका ट्रांसलेशन करते चलूंगी, आप ध्यान से सुनते जाइएगा। Ram was a farmer who got wedded recently. Ram was means था a farmer, एक किसान। राम एक किसान था who got wedded यानी जिसने शादी की थी। wedded मतलब शादी की थी, recently मतलब हाल ही में, जिसकी हाल ही में शादी हुई थी। The newly wedded couple were very sad that they did not have any child. The newly wedded couple यानी कि नवविवाहित दंपति या जोड़ा। were means था वेरी सैड बहुत दुखी। दैट की दे डिड नॉट हैव एनी चाइल्ड क्यों दुखी था? क्योंकि उनके कोई बच्चा नहीं था। फॉर बोथ वर डियरली इन लव विद चिल्ड्रन दोनों ही बच्चे को बहुत प्यार करते थे। When Ram went to his fields to work. When means जब राम went means गया to his fields अपने खेतों में। fields क्या होता है? खेतों में। work means काम के लिए। जब राम खेतों में काम के लिए गया, ही फाउंड ए mongoose. ही मीन्स उसे, फाउंड मतलब मिला, ए mongoose. mongoose क्या होता है? नेवला, कि उसे एक नेवला मिला। इट वॉज वेरी टायर्ड एंड वीक। इट मतलब ये है, कभी भी किसी एनिमल के लिए प्रोनाउन का यूज हम इट करते हैं। इट वॉज ये है था, वेरी टायर्ड बहुत थका हुआ, एंड वीक और कमजोर। राम ब्रॉट द mongoose होम। राम ब्रॉट मीन्स लाया। ब्रिंग की सेकंड फॉर्म क्या होती है? ब्रॉट। थर्ड भी ब्रॉट होती है कि राम लाया mongoose मतलब नेवले को, होम मीन्स घर। राम नेवले को घर लेके आया। हिज वाइफ उसकी पत्नी, बीइंग अफेक्सिनेट लेडी। अफेक्सिनेट मतलब प्यार करने वाली या प्रेमी, है ना, कि उसकी जो वाइफ थी वो भी बहुत अफेक्सिनेट लेडी थी, यानी बहुत ही प्यार करने वाली महिला थी। फेड द mongoose वेल। फेड मीन्स खिलाया। फीड की सेकंड फॉर्म क्या होती है? फेड। मतलब उसको खिलाया, वेल मीन्स अच्छे से, नेवले को अच्छे से खाना खिलाया। एंड सून और जल्दी, द mongoose टर्न हेल्दी। अब नेवला जल्दी ही क्या हो गया? स्वस्थ हो गया। हेल्दी मतलब स्वस्थ। नेवला जल्दी ही स्वस्थ हो गया। नॉट ओनली दैट इतना ही नहीं, द कपल ऑल्सो गॉट अ चाइल्ड। कपल मतलब दंपति को, गॉट ए चाइल्ड एक बच्चा भी हुआ। अब दंपति को एक बच्चा भी हो गया। दे बोथ वर वेरी हैप्पी एंड राम सेड। दे मीन्स वे, बोथ मीन्स दोनों, वर मीन्स थे, वेरी हैप्पी बहुत खुश, वे दोनों बहुत खुश थे। एंड राम सेड और राम ने कहा, लो देखो, द mongoose हैज ब्रॉट अस गुड लक। कि नेबला हैज ब्रॉट लाया है, अस मीन्स हमारे लिए, गुड लक अच्छा भाग्य, कि नेबला जो है हमारे लिए अच्छा भाग्य लेकर आया है। वी शैल बी थैंकफुल एंड ट्रीट द mongoose एज अवर सन। वी शैल बी थैंकफुल हम इसके क्या होंगे? थैंकफुल मतलब आभारी होंगे, एंड और ट्रीट द mongoose और उसको ट्रीट करेंगे, आवर सन अपने बेटे की तरह। अब वो कह रहा है कि हम इसके आभारी रहेंगे और इसको जो नेबला है उसको अपने बेटे की तरह ट्रीट करेंगे। मंथ्स पास्ट महीनों गुजर गए। मंथ्स पास्ट मतलब महीनों गुजर गए। वन डे एक दिन, एज द चाइल्ड वॉज asleep इन इट्स क्रेडल जो बच्चा था वो सो रहा था, इन इट्स क्रेडल अपने पालने में। क्रेडल क्या होता है? पालना। ए स्नेक केम स्लिथरिंग देयर। ए स्नेक एक सांप, स्नेक मतलब सांप, केम मीन्स आया, स्लिथरिंग, स्लिथरिंग क्या होता है? रेंगते हुए। जो कीड़े चलते हैं ना, जिनके पैर नहीं होते रेंगते हुए, उसको बोलते हैं स्लिथरिंग। देयर मीन्स वहां। एक सांप रेंगते हुए वहां आया। एज द स्नेक वॉज अबाउट टू बाइट द चाइल्ड। एज जैसे ही, एज मतलब जैसे ही, द स्नेक सांप, वॉज अबाउट टू बाइट यानी बाइट मीन्स क्या होता है? काटना, कि काटने ही वाला था द चाइल्ड बच्चे को। द mongoose leaped एंड किल्ड द स्नेक। mongoose नेवला, लिफ्ट मीन्स उसके ऊपर मतलब झपटा, एंड किल्ड
द स्नेक, और सांप को मार दिया। नेवले ने उसके ऊपर छलांग लगाई और सांप को मार दिया। द mongoose ran to its master with blood dripping from its mouth. mongoose नेवला ran means दौड़ा to its master, अपने मालिक के पास, with blood dripping, dripping means टपकते हुए, खून टपकते हुए from its mouth, अपने मुंह से, यानी उसके मुंह से टपकते खून के साथ में वो जो नेवला है अपने मालिक के पास गया। राम saw the mongoose running towards him. राम ने देखा, सा मीन्स क्या होता है देखा, सी की सेकंड फॉर्म क्या होती है सा, कि राम ने देखा, मॉनगूस मतलब नेवला, रनिंग मीन्स दौड़ रहा है, टुवार्ड्स, टुवार्ड्स क्या होता है की ओर, टुवार्ड्स मतलब की ओर, हिम मीन्स उसकी, कि नेवला उसकी ओर दौड़ रहा है। ही ऑल्सो सा ब्लड ड्रिपिंग फ्रॉम इट्स माउथ, ही मीन्स उसने, ऑल्सो मीन्स भी, सा मीन्स देखा, ब्लड ड्रिपिंग यानी टपकता हुआ खून, फ्रॉम इट्स माउथ उसके मुंह से, उसने उसके मुंह से टपकता हुआ खून भी देखा। ही मिस्टूक दैट ब्लड टू बी दैट ऑफ हिज चाइल्ड, ही मिस्टूक यानी उसे गलती से लगा कि ब्लड यानी जो खून है, टू बी हो सकता है, दैट की ऑफ हिज चाइल्ड यानी उसके बच्चे का, जो वो खून टपक रहा है तो वो उसके बच्चे का हो सकता है, उसको ये गलतफहमी हो गई। ही थॉट, उसने सोचा, आफ्टर ऑल द mongoose इज जस्ट एन एनिमल, कि आफ्टर ऑल आखिरकार, आफ्टर ऑल आखिरकार, mongoose मतलब नेवला, इज जस्ट एन एनिमल कि यह एक जानवर ही तो है, कि नेवला एक जानवर ही तो है। ही शुड हैव बिटन माई चाइल्ड इन वांट ऑफ मिल्क, ही शुड हैव बिटन यानी कि यह काट चुका होगा, बिटन मतलब बाइट की सेकेंड फॉर्म होती है बिट, सॉरी बाइट की थर्ड फॉर्म होती है बिटन, कि यह काट चुका होगा माई चाइल्ड मेरे बच्चे को, इन वांट ऑफ मिल्क दूध की चाह में, कि यह मेरे बच्चे को दूध की चाह में काट चुका होगा। इन हिज हेस्ट, हेस्ट मतलब होता है जल्दी, हेस्ट मतलब क्या होता है जल्दी, उसकी जल्दी में राम किल्ड द mongoose एंड ran टू सी व्हाट हैपेंड टू हिज चाइल्ड। राम किल्ड, किल्ड मतलब मार दिया, किल की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है किल्ड, कि राम ने मार दिया mongoose मतलब नेवले को, एंड रैन और दौड़ा, टू सी मतलब देखने के लिए, व्हाट हैपेंड, हैपेंड मीन्स क्या घटा यानी कि क्या हुआ, हिज चाइल्ड उसके बच्चे को। देयर हिज चाइल्ड वॉज फास्ट एस्लीप इन द क्रेडल, देयर मीन्स वहाँ, हिज चाइल्ड उसका बच्चा, वॉज फास्ट एस्लीप यानी गहरी नींद में, फास्ट एस्लीप यानी गहरी नींद में सो रहा था, इन द क्रेडल, क्रेडल पालना, अब उसका जो बच्चा था वो पालने में बहुत गहरी नींद में सो रहा था। नाउ अब राम वाज ग्रीफ स्ट्रक, राम को दुख हुआ, ग्रीफ स्ट्रक मतलब बहुत दुख हुआ, बेहद दुख हुआ। ही हैड लॉस्ट हिज डियर पेट ड्यू टू हिज हेस्टी डिसीजन, ही मीन्स वह हैड लॉस्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस है ये, कि वह खो चुका था, हिज डियर पेट अपना प्रिय पालतू जानवर, ड्यू टू हिज हेस्टी, हेस्टी मतलब जल्दी, अपनी जल्दी के कारण, ड्यू टू हिज हेस्टी डिसीजन यानी हेस्टी मतलब जल्दबाजी और डिसीजन मतलब निर्णय, मतलब जल्दबाजी में लिए निर्णय के कारण वह अपना जो प्रिय पालतू था उसको खो चुका था। मोरल है इसका, हेस्ट लीड्स टू ग्रीफ एंड मेक्स बेस्ट, जल्दी, हेस्ट मतलब क्या होता है जल्दी, लीड्स मीन्स लाती है, टू ग्रीफ यानी दुख, यानी जल्दबाजी जो है वो दुख लाती है, एंड मेक्स बेस्ट और क्या बनाती है वो बर्बादी बनाती है, वेस्ट मतलब बर्बादी, कि जल्दबाजी में क्या होता है दुख आते हैं और वो सिर्फ बर्बादी का कारण बनती है। तो इसलिए ही जो भी कोई डिसीजन है तो जल्दबाजी में ना लेकर थोड़ा सोच समझ कर लेना चाहिए। तो आज की ये स्टोरी थी, छोटी सी स्टोरी थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।